इंटरनेशनल सोशल वर्क जर्नल में छपे एक हालिया अध्ययन के मुताबिक मौसम की चरम घटनाओं के चलते बाल विवाह में बढ़ोतरी देखी गई। सूखा, बाढ़ और अन्य चरम मौसम की घटनाएं लैंगिक असमानता और गरीबी की मौजूदा समस्याओं को बढ़ाती हैं, जिसके कारण परिवार अपनी बेटियों की जल्दी शादी कर देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 12 मिलियन लड़कियों की शादी वयस्क होने से पहले ही कर दी जाती है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच यानी IPBES की 10वीं बैठक का आयोजन जर्मनी के बॉन में हुआ। आक्रामक विदेशी प्रजातियां और उनका नियंत्रण बैठक के फोकस बिंदु रहे। आक्रामक विदेशी प्रजातियां जैव विविधता के नुकसान के अहम किरदार होते हैं। वे कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत तय लक्ष्यों का हिस्सा हैं। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का लक्ष्य 6 निर्धारित करता है कि 2030 तक जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभावों को कम किया जाएगा। इस फ्रेमवर्क का मकसद 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आगमन और विकास की दर को कम से कम 50% तक रोकना है। प्रधानमंत्री ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को पुरुष हॉकी 5 एशिया कप जीतने पर बधाई दी। भारत ने पाकिस्तान को शूटआउट में 2-0 से हराकर पहला पुरुष हॉकी 5 एशिया कप अपने नाम किया है। इस जीत के साथ ही भारत ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के पुरुष हॉकी 5 विश्व कप 2024 में भी अपनी जगह बना ली है। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर नाम की पुस्तक भी लिखी थी। साल 1954 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्नम को सिंगापुर का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने रिकॉर्ड 70.4% वोट हासिल करके जीत दर्ज की है। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में स्थित एक अहम देश है। पहली WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन जामनगर गुजरात में किया गया था। इसके आउटकम डॉक्यूमेंट के तौर पर WHO ने गुजरात घोषणा जारी की है। इसमें मेडिसिन के परंपरागत और स्वदेशी ज्ञान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे G20 सम्मेलन के लिए एक विशेष ऐप G20 इंडिया लॉन्च किया गया है। इस ऐप का मकसद G20 से जुड़ी सभी सूचनाओं को मुहैया कराना है। पहली बार G20 के लिए एक डेडिकेटेड ऐप लॉन्च किया गया। बीते दिनों UN बायोडायवर्सिटी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट की थी, जिसके मुताबिक फ्लोरा और फौना के साथ फंगा का यूज किया जाना चाहिए, जिससे फंगी यानी कवक के महत्व के बारे में जागरूकता फैल सके। UN के मुताबिक पृथ्वी पर कवक के बिना जीवन संभव नहीं है। वनुआतू की संसद ने सातो किल्मान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नए नियुक्त प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सुरक्षा समझौते पर पुनर्विचार की बात कही है। वनुआतू दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन यानी गर्भपात को अपराध मानने वाले एक संघीय कानून को रद्द कर दिया है। मतलब ये कि इस देश ने गर्भपात को अब कानूनी मान्यता दे दी है। कोर्ट के मुताबिक गर्भपात की मनाही महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। ब्राजील इस साल 50 मिलियन टन उत्पादन के साथ अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का शीर्ष मक्का निर्यातक बन जाएगा। हालांकि USA मक्का उत्पादन में पहले नंबर पर बना रहेगा। मक्का उत्पादक देशों में भारत 7वें स्थान पर है। झारखंड में ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। राज्य में अब उन्हें OBC सूची के तहत आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा हर महीने राज्य सरकार द्वारा 1000 रुपए की पेंशन राशि दी जाएगी, जिसके लिए उन्हें मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जस्टिस अमिताभ राय कमेटी के रिपोर्ट पर विचार पेश करने को कहा है। प्रिजन रिफॉर्म पर बनी इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2022 में सौंपी थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों की एक टीम ने बबल ऑफ गैलेक्सीज की खोज की है। ये बबल मिल्की वे गैलेक्सी से 10,000 गुना बड़ा है। साथ ही मिल्की वे से 820 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह बबल बिग बैंग के समय का जीवाश्म है। उत्तर कोरिया ने एक हीरो किम कुन ओके नाम की परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। ये उत्तर कोरिया की पहली टेक्निकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। ये पानी के भीतर परमाणु हमला करने में सक्षम है।
भारत की मेजबानी में G20 की बैठक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। G20 सदस्यों के अलावा विशेष अतिथि देश जैसे बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, मिस्र, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को भी आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शीर्ष प्रशासक भी हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्रालय ने यूके से छत्रपति शिवाजी की वाघ नख लाने की घोषणा की है। इसके लिए अक्टूबर में एक समझौता किया गया है। वाघ नख का प्रयोग छत्रपति शिवाजी ने 1659 में अफजल खान को मारने के लिए किया था। अफजल खान बीजापुर के सुल्तान का जनरल था। वाघ नख बाघ के पंजे के आकार का एक खंजर होता है।